जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो आज हम देखने वाले हैं वो इतिहास में पिछले 500 सालों में कभी भी नहीं हुआ है। इस साल की दिवाली का सेलिब्रेशन है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर भगवान राम के साथ। और ये पहली बार है कि भगवान राम अपने भव्य मंदिर में अपने भक्तों के बीच दिवाली मना रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, एक मंदिर जिसका सपना हर राम भक्त ने देखा था वो अब रियलिटी है। और ये सुनो, अयोध्या ने इस दिवाली पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दिवाली सबसे अलग है, सबसे खास और सबसे भव्य है। 500 सालों का इंतजार, एक ख्वाब जो अब हमेशा के लिए यादगार बन गया है। आप भी इस अनोखे और ऐतिहासिक सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जय श्री राम। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दिवाली है दीप उत्सव का त्योहार, अयोध्या का दिवाली महाउत्सव 2024। हर साल अयोध्या में दीप उत्सव एक ग्रैंड फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, याद दिलाने के लिए जब भगवान राम 14 साल के वनवास और रावण पर विजय के बाद अयोध्या लौट के आए थे तो लोगों ने पूरी नगरी दियों से सजा दी थी। ये प्रकाश और अच्छाई की जीत का सिंबल है। आजकल दीप उत्सव एक मैसिव पब्लिक फेस्टिवल बन गया है जिसमें कल्चरल परफॉर्मेंसेस, रिलीजियस रिचुअल्स और रामायण का सीन्स को भी रिक्रिएट किया जाता है। इस साल का दीप उत्सव खास है क्योंकि ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद का पहला दीप उत्सव है। जनवरी 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का महान समारोह हुआ। ये एक बहुत ही बड़ा कंट्री वाइड सेलिब्रेशन था। राम मंदिर का निर्माण हिंदूज के लिए खुशी का मौका था। अयोध्या को राम जी का जन्म स्थल माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के बाद ये सपना पूरा हो पाया। 25 लाख दियों का प्रकाश। इस साल के दीप उत्सव में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है जब 25,12,585 दिया राम की पैदी और सरयू के किनारे 54 घाटों पर जलाए गए। 2023 का रिकॉर्ड था 22 लाख के लगभग दिए का, अब उसको तोड़कर ये नया रिकॉर्ड बनाया गया। पूरी अयोध्या को एक नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर गली, हर चौक दिए, कैंडल्स और आर्टिफिशियल लाइट से चमक रही है। डिजिटल पिलर्स भी लगाए गए हैं जो रामायण के सीन्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। इस बार के 25 लाख दिए इको फ्रेंडली हैं जो स्टेन्स और सूट को रोकते हैं। ये दिए सेलिब्रेशंस में और भी रंग भर रहे हैं और प्रकाश को और भी ज्यादा चमका रहे हैं। और यहाँ पे लेजर शो भी है। दीप उत्सव में लेजर और ड्रोन शो भी हुआ जिसमें रामायण के सीन्स को इलस्ट्रेट किया गया है। और 6 देशों से आए कलाकार, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कैम्बोडिया और इंडोनेशिया के आर्टिस्ट ने कल्चरल परफॉर्मेंस दिए और उत्तराखंड की रामलीला का भी आनंद दिया। और यहाँ पे एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया जब 1121 लोगों ने एक साथ सरयू के किनारे आरती की। ये एक अलग ही सीन था जो लोगों के दिल को छूने वाला था। पूरे शहर को राम जी की महिमा में सजाया गया और राम भजन की धुन गूंज रही है हर जगह। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे बड़े बड़े नेता भी राम मंदिर के दर्शन करने आए। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्यूसडे को कहा कि दिवाली जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है इस बार बहुत स्पेशल है क्योंकि पहली बार 500 सालों में भगवान राम जिनको राम लला भी कहा जाता है अयोध्या के मंदिर में दिवाली मनाएंगे। बाकी आप सेलिब्रेशन देखिए। अब श्री राम का जाने अपने घर को, 14 वर्षों से न देखा था अपने राजनगर को। तभी विभीषण जी ने वहाँ पर पुष्पज्ञान बुलाया, सुंदर सजा धजा पुष्पों से यान आकाश से आया। इधर राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया और निकट से उन्हें कान में प्रयोजन अपना बताया। तुम उड़कर जाओ हमसे आगे अयोध्या, भरत को समाचार दो सारा इससे पहले हो संध्या। इतने सालों से बेचारा कर रहा है मेरी प्रतीक्षा, बतलाओ उसे कि जल्दी होगी पूरी उसकी इच्छा। आओ तुम सब भी बैठो इस अद्भुत रथ में आकर,
धन्यवाद मैं करूं तुम्हारा अपने नगर अयोध्या जाकर। कितना है श्री रामचंद्र जी बैठे पुष्पक यान के अंदर, सीता जी को स्वर्ग दिखाया, रहे न अब कोई अंतर। आज्ञा पाते ही धीरे से धरती छोड़ उठा वो यान, उससे पहले ही आकाश में चल उड़ पड़े वीर हनुमान। छोड़ी लंका खामोशी से कर सागर लांघा, नदियां निर्झर पार किए भर 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 अरण्य बुलांघा। मेघों के संग उड़ते उड़ते हनुमत ने की पार लगाई, और सामने प्रकट हुई सिया राम की प्यारी पंचवटी। ओ चित्रकूट पर्वत फिर आया दिखा त्रिवेणी संगम विचित्र, कभी भूमि से चमका ब्रह्मसर और दिखी सरयू पवित्र। अयोध्या नगरी दूर नहीं थी, सो हनुमान न बदला भेष, ब्राह्मण का बहु रूप धरे खुद है कपीस श्री राम के देश। किया प्रणाम भरत को जाकर, तो रहते थे नंदी ग्राम, भाई के दुख में छोड़ राजधानी झेले रहे थे कष्ट तमाम। माता ने आपकी जब दिया वनवास राम सीता को, चले गए वो चित्रकूट वन छोड़ अपनी अयोध्या। पुत्र वियोग में दशरथ राज ने अपना शरीर ही छोड़ दिया, अवसार में थे अयोध्या जन, सबने भविष्य का घूंट दिया। तब जब आपको पता चला, भागे पहुंचे आप चित्रकूट, विनती की बहुत राम से, किंतु न माने मर्यादा। उनसे उनकी खड़ाऊ लेकर आप यहाँ से चले आए, नंदीग्राम में यहीं बैठकर 14 वर्ष बिताए। उधर हुआ क्या मुझसे सुनिए, श्री राम ने मुझे बताया था, कैसे क्या क्या कुछ गुजरा उन्होंने मुझे सुनाया था। सीता बोले श्री राम लक्ष्मण चले गए गहरे वन में, निरापद करना जंगल को था राघव जी के मन में। जनस्थान में दोनों ने वध किए राक्षस 14,000, दंडक में नरभक्षी विराट को राम ने दिया जीवित भी मार। आगे जा गोदावरी तट पर पंचवटी में बनाई परिणत थी, सीता ऐसी थी रहने की कभी न होती कोई त्रुटि। देख प्रेम राम सीता का शुल्क न खाती हुई शालू, सोचा डोरी देगी कौन औरत थी वो बड़ी झगड़ालू। वो है दया निधान करुणा के सागर पुरुषोत्तम, धर्म और मर्यादा के अद्भुत रूप। धनुष बाण है प्रतीक धर्म और सत्य की रक्षा के, श्री राम के वचन का। जब जब धर्म और सत्य की हानि हो गई, सीता चल पड़ी श्री राम के संग, भाई के धर्म से बंधे लक्ष्मण उन दोनों के पीछे। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया मनाया श्री राम की प्रजा। देखिए अधर्म और असत्य के बीच रावण का होता है दहन आकाश में। प्रभु ने धर्म रूपी बाण से किया है अधर्म का नाश। भाई लक्ष्मण और वीर हनुमंत के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर चले आ रहे हैं। ये वही वाहन है जो कुबेर से छीना गया था। इसी वाहन से हो रही है 14 शत्रु बुद्धि विनाशाया दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आज का ये दीपोत्सव धर्म की स्थापना और न्याय का उत्सव है। ऐसा प्रतीक होता है शरणम प्रपद्ये। रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। 44 प्रवेश द्वार और 392 स्तंभों से निर्मित अयोध्या राम मंदिर में साधारी पवन पुत्र प्रभु हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान प्रतीक है मित्रता और आस्था का। जैसे निकल प्रभु श्री राम भारत भूमि के हर कोने में महर्षि वाल्मीकि और उनकी अटूट भक्ति और साधना का ही परिणाम है कि रामायण युग युगांतर से आज तक जीव परंपरा का प्रतीक भी है।
देश की विभिन्न भाषाओं के विभिन्न कवियों ने अपने काव्य में अपने आराध्य प्रभु श्री राम की आराधना की है और ऐसा लग रहा है जैसे लाखों तारे आकाश से उतरकर धरती पर बिखर गए हों। उत्सव की सुगंध अयोध्या के पवित्र